हिंदी आचार्य में आज हम नुक्ते के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो चलो शुरू करें। नुक्ता क्या है? नुक्ता अरबी भाषा का एक शब्द है और जिसका अर्थ होता है बिंदु। देखो बच्चों, ये जो क, ख, ग, ज और फ, ये 5 हमारे हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं जिनके पैर में हमने नुक्ता लगा दिया तो उनका उच्चारण हम और ढंग से करेंगे। क बन जाएगा क, ख बन जाएगा ख, ग बन जाएगा ग, ज बन जाएगा ज और फ बन जाएगा फ। बच्चों, अरबी और फारसी भाषा से जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में आ गए उनको बोलने के लिए हम क, ख, ग, ज और फ के पैर में नुक्ता लगा देते हैं ताकि हम उन शब्दों को अरबी और फारसी में जिस तरह से वो बोले जाते हैं उसी तरह से ही उनका उच्चारण कर सकें, उन्हें बोल सकें। क्योंकि नुक्ता के बिना इन भाषाओं से लिए गए जो हमने शब्द हैं ना, इनको हिंदी में सही उच्चारित नहीं किया जा सकता। कैसे? इसको उदाहरण सहित हम समझते हैं आगे। अब देखो बच्चों, नुक्ता अगर लगाएंगे तो शब्द का अर्थ क्या होता है, अगर नुक्ता नहीं लगाएंगे तो शब्द का अर्थ क्या होता है, ये समझते हैं। पहला हमारा शब्द है राज। यहाँ पर हमने ज के पैर में नुक्ता लगा रखा है, तो यह राज जो शब्द है, ये अरबी भाषा का जो शब्द है, इसका अर्थ होता है रहस्य। लेकिन अगर हम राज बोलेंगे, पैर में नुक्ता नहीं लगाएंगे, तो यह एक दूसरा ही शब्द बन जाएगा जिसका अर्थ होता है शासन, जो कि हिंदी भाषा का, संस्कृत भाषा का शब्द है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों। हमने ज के पैर में नुक्ता लगाकर जरा बना दिया। जरा का अर्थ होता है थोड़ा। यह भी अरबी फारसी भाषाओं से ही आया हुआ शब्द है। लेकिन अगर हम पैर में नुक्ता नहीं लगाएंगे और जरा बोलेंगे तो बच्चों यह संस्कृत भाषा का शब्द है जरा, जिसका अर्थ होता है बुढ़ापा। तीसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे कि तेज है। ज के पैर में हमने नुक्ता लगाया तो बन गया तेज, और जिसका अर्थ होता है तीव्र या फास्ट। लेकिन अगर ज के पैर में बिंदी हम नहीं लगाते, यानी कि नुक्ता नहीं लगाते, तो बन गया तेज, और तेज का अर्थ होता है चमक। अब हम करेंगे क, यानी कि क के नुक्ते वाले शब्द हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला है कद। तो कद का अर्थ हमें पता है हाइट। इसी तरह से करार। करार का अर्थ होता है मन की शांति, चैन। कालीन यानी कि कारपेट। कतरा यानी कि बूंद। अब पढ़ेंगे ख। तो पहला है खसरा, यानी कि लिखा पढ़ी के कागजों को खसरा कहा जाता है। खत। खत यानी कि लेटर, चिट्ठी, आप जानते ही हो। खुदा। खुदा यानी कि भगवान। खाना। बच्चों, ये फारसी भाषा का शब्द है खाना। जैसे कि आपने सुना होगा ना, इसको साथ में जोड़कर दवा खाना बनाते हैं, जोर खाना बनाते हैं, ऐसे। अब ग की बात करें तो गौर यानी कि ध्यान से। गम यानी कि दुख। गजल। गजल तो आपने अवश्य सुनी होगी। गुल यानी कि शोर, जिससे शोरगुल बना। ज वाले शब्द देखेंगे बच्चों। जरा यानी कि थोड़ा। जोर यानी कि ताकत। जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट। जलील यानी कि बेइज्जत। अब करेंगे फ की बात। फुर्सत, फैसला, फलक,